क्या शक्ति ही जीत की गारंटी है? जब राजा को बार बार अपनी सेना की ताकत दोहरानी पड़े तो क्या ये आत्मविश्वास है या अंदर छुपा डर? भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। दुर्योधन अपनी सेना के अन्य महारथियों का उल्लेख करता है। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार है। वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण है। दुर्योधन अब यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास अनगिनत योद्धा है जो कि उसके लिए मरने को भी तैयार है। लेकिन क्या ये वास्तव में निष्ठा थी या डर की वजह से लड़ने की मजबूरी? त्यक्त जीवता यानी वो योद्धा जो मरने को भी तैयार हो, लेकिन क्या ये वास्तव में दिल से लड़ रहे थे? नाना शस्त्र पहरना यानी वे अलग अलग अस्त्रों और शस्त्रों में माहिर थे, लेकिन क्या यही जीत की गारंटी थी? सर्वे युद्ध विशारदा यानी सभी युद्ध कला में निपुण, लेकिन क्या वे पांडवों के अद्वितीय रणनीति को हरा सकते थे? दुर्योधन के इन शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी एहसास हो रहा था कि उसके योद्धा उतने संगठित नहीं है जितना वे दिखाने की कोशिश कर रहा था। सीख। अब हम इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि भले ही आपके पास सब कुछ हो फिर भी एक अंदरूनी डर बना रहता है? क्या सिर्फ बाहरी शक्ति ही असली ताकत होती है या फिर आंतरिक संकल्प और एकता ही जीत की कुंजी होती है? लेकिन असली सवाल यह है, क्या दुर्योधन के पास संख्या बल तो था, लेकिन क्या उसमें जीतने का आत्मबल भी था? अगर नहीं तो फिर असली शक्ति किसके पास थी? अगले श्लोक में मिलेगा इसका जवाब।